हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूलाज एंड एडवांस फार्मूला के साथ। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई एम अरुण शर्मा। सो शुरू करते हैं एक्सेल के फॉर्मूलाज, एडवांस फार्मूलाज, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देखिएगा जाकर। इंडेक्स एंड मैच एंड ऑफसेट एंड प्राइवेट टेबल चूज वगैरह ये हम कर चुके हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट इसका कैसे हमने ये इंडेक्स बनाया है, कैसे हम ये लिंक के थ्रू हम दूसरी शीट पे जा रहे हैं, ये भी हम आपको करवा चुके हैं। प्रीवियस आप वीडियोस देखिएगा, इसको सब्सक्राइब करके तो आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ से हम देखते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। तो यहाँ हम ये काम कैसे करता है पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ मार्च लिखा हुआ है, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, या हम डबल क्लिक यहाँ करेंगे तो यहाँ भी शो हो जाएगा इक्वल मैक्स इनडायरेक्ट और एक एड्रेस दिया हुआ है। तो ये काम कैसे करता है यहाँ पे मार्च, ठीक है। अब मैक्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है, देखिए मैक्स MAX, मैक्स का फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है। मैक्स का मतलब आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ हम कोई भी मंथ का टाइटल डालेंगे। जैसे यहाँ मार्च डाला हुआ है, यहाँ हमने डाला FEB फैब और एंटर किया। तो फैब में 81 जो आ रहा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। फैब वाले एरिया में यहाँ मैक्सिमम 81 है, इस टोटल को छोड़ के, टोटल को इंक्लूड नहीं करना। मैक्स में जो स्कोर है इन कैंडिडेट का वो 81 मैक्सिमम है। तो यहाँ हम मे करेंगे तो आपका मे का मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि हमने मैक्स का फॉर्मूला लगाया है। इनडायरेक्ट देखिए हमने इसका एड्रेस भी नहीं दिया यहाँ पे, इस पूरी टेबल का रेफरेंस भी नहीं दिया। जस्ट एक छोटे से फॉर्मूला से हम 2 सेल में अपना काम कर पा रहे हैं। ये ये एक छोटा सा डेटा है, इसमें आपको इजीली लगेगा। आप बड़े डेटा में भी आप इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, इसमें देखिएगा सम, डबल क्लिक करेंगे, सम यहाँ पे यूज किया हमने इनडायरेक्ट के साथ। तो सम यूज किया है तो सम का मतलब आपको पता है टोटल होता है। और टोटल में हम यहाँ पे अगर डालते हैं FEB फैब, तो फैब का टोटल देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 387। तो 387 आपका इसका आंसर आया है। यहाँ पे इसको फाइंड आउट करके इसने शो किया यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला में। तो ये फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप यूज करेंगे इक्वल एंड इक्वल सम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इनडायरेक्ट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और L15। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। L15 एड्रेस कौन सा, किस सेल का है, ये सेल है L15। आप L वाली कॉलम देखेंगे जहां पे हम मंथ का नेम डाल रहे हैं, ठीक है, टाइटल नेम डाल रहे हैं, वो आपका एड्रेस रहेगा। और उसके जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां आपका आउटपुट आएगा। सिर्फ ये ही आपको सेल ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ एक सेल का रेफरेंस देंगे जिसमें आप मंथ का नेम डालेंगे या टोटल जो भी आप डालेंगे वो, और जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें आपका आउटपुट आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट का, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा सब टोटल प्लस काउंटा। सब टोटल और काउंटा 2 फॉर्मूला एक साथ यूज में आए हुए हैं यहाँ पे। इसको यूज कैसे करते हैं पहले हम आपको वो बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे पर्सन नेम है, बहुत सारे कैंडिडेट है। कुछ कैंडिडेट के नेम रिपीट हो रहे हैं। आपके पास ऐसे होते हैं ना, सेल्स मैनेजर्स होते हैं ऑफिसेज में, अगर हम काम करते हैं MNCs या किसी भी ऑफिस में, तो स्टाफ भी होते हैं, सेल्स मैनेजर भी होते हैं। अब एक ही कैंडिडेट बहुत सारे काम कर रहा है कमेटी में, एक कैंडिडेट कमेटी में है, उसके पास ये वाला काम भी है, ये वाला काम भी है, तो उसका उन वर्क्स के सामने उस कैंडिडेट का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे सेम वही है। जैसे विराट यहाँ भी है, विराट यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है। हर जगह पे अलग अलग वैल्यू है जनवरी में इसकी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है। अब ये काम कैसे करेगा, सब टोटल काम कैसे करता है कि यहाँ जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और हमने सेलेक्ट किया एक कैंडिडेट संजय, हमने सेलेक्ट किया, देन ओके। तो संजय 4 बार है इस लिस्ट में, 4 कैंडिडेट हैं संजय 4 टाइम्स इन दिस लिस्ट। और सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये देखिए इंडेक्स नंबर आपका नहीं चेंज हुआ, सेम वही रहा। इन 4 कैंडिडेट को हमने फिल्टर किया जबकि ये बीच में था, ठीक है। इंडेक्स नंबर चेंज होने चाहिए थे लेकिन इंडेक्स नंबर हमारा सेम रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब टोटल फॉर्मूला लगा हुआ है। इंडेक्स पे लगता है सब टोटल, इक्वल सब टोटल
थ्री कहाँ से लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थ्री कहाँ से लिया, क्योंकि हम इसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट होती है जहाँ आप पता कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ यूज़ में आएगी, क्योंकि इंडेक्सिंग करते हैं तो काउंटा यहाँ फॉर्मूला लगता है और 3 हमने नंबर दिया है तो वहाँ काउंटा अप्लाई हो गया। ये इन कीवर्ड्स के अंदर ही इनके फंक्शंस लगे हुए हैं। जैसे हम 3 प्रेस करेंगे तो हमारा काउंटा फॉर्मूला लग गया। और किस में लगा है, B4 से B6 में, B4 से B6, B4 ये नेम वाला जहाँ से हमारा संजय शुरू हो रहा है यहाँ से, और B6 नीचे तक का पूरी कंप्लीट टेबल पे लगाया था हमने नेम वाले पे और एंटर किया। ये हमारा सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई हो गया इस पे। यहाँ ये हमने फिल्टर लगाए हुए हैं, फिल्टर लगाना भी बहुत इजी है, एक वीडियो हम बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे हम इसमें। और यहाँ हम इस पर ऑल सेलेक्ट किया तो सारा आ गया कंप्लीट डेटा। अब यहाँ पर्सन नेम पे आप क्लिक कर रहे हैं, पर्सन नेम पे आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा जनवरी, तो सब टोटल यहाँ लगा है एंड दिस वन इज ऑल्सो सब टोटल। अब सब टोटल में यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला है लेकिन यहाँ 9 दिया हुआ है। अब 9 किस लिए, क्योंकि 9 जो कोड है वो किस चीज़ का है, 9 आपका सम का कोड है, क्योंकि नीचे तो हमें टोटल चाहिए ना, इसमें यहाँ हमें इंडेक्सिंग चाहिए होती थी, यहाँ हमें इंडेक्सिंग चाहिए होती तो हमने 3 दिए थे। 3 हमारे काउंटा का होता है, काउंटा से इंडेक्सिंग बनती है। यहाँ हमारा 9 नंबर दिया है क्योंकि सम है और सम से हमारा टोटल आता है। तो एंटर करेंगे 9 नंबर डाल के, 9 नंबर और एंटर, तो हमारा यहाँ टोटल आ गया। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम यहाँ इसको सबको हटा के और रोहित ले रहे हैं, ओके, तो रोहित की जो वैल्यूज है उन्हीं का ही टोटल दिखाएगा, वो सभी का टोटल नहीं दिखाएगा। यहाँ इंडेक्सिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला है जिसका नाम है रोमन। अगर आप ये जो काउंटिंग है ये रोमन में लेना चाह रहे हैं तो सिंपल सा है, इक्वल रोमन एंड सेल एड्रेस। कौन सा, जो आप रोमन में देना चाह रहे हैं वो सेल एड्रेस, एंड उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सारा आ गया। और यहाँ पे आपका ये इसका भी टोटल आ गया MXXX 1030। तो ये आप देखिएगा यूज़ करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है रो कॉलम। ठीक है, रो कॉलम एड्रेस इसमें डाला हुआ है तो रो एंड कॉलम पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे। जैसे पर्सन नेम क्या एंड जनवरी फरवरी, यहाँ जनवरी का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। रो, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल रो एंड C4 हमारा क्या है, ये 95। अब यहाँ हमने एंटर किया तो 4 आया। ठीक है, एंटर किया तो 4 आया। 4 क्यों आया इसका आउटपुट, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है इस सेल में, देखिएगा यहाँ हमने फॉर्मूला इक्वल रो C4 और हमने एंटर किया 4 आया। 4 क्यों आया, क्योंकि वो रो बता रहा है, रो की पोजीशंस, ना कि काउंट करके, रो की पोजीशंस की। हमने ये एड्रेस दिया था, ये एड्रेस कौन से रो पे है, 1 2 3 4 नंबर पोजीशन पे हमारी रो है। कॉलम्स का भी सेम है, इस पे लगाएंगे इक्वल कॉलम C4 का ही एड्रेस दिया हमने वापस, तो ये कौन से कॉलम में है, 1 2 3 नंबर कॉलम में है तो यहाँ पे 3 आ गया। बहुत ही सिंपल है, इसको पता लगाने की कभी भी काम में आ सकते हैं इस तरह के फॉर्मूला। ठीक है, कहीं पे भी तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे रोज, रो एंड कॉलम का अलग है, रोज एंड कॉलम्स का फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला लगा है दिस वन इज द रोज, S लगा है यहाँ पे। एंड B3 रोज वाले और कॉलम्स वाले में आप एक रेफरेंस देंगे कंप्लीट टेबल का, और B3 से C9 आपने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट की और एंटर किया तो उसने बताया नंबर ऑफ रोज, 7 नंबर ऑफ रोज इसके अंदर यूज में आई हैं एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें यूज आए हैं। कॉलम्स का आप डाल के इसमें एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आगे एक सेकेंड, दिस द डिस्टर्बेंस कॉल, ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम इसको। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है कंबाइन एंड LCM। अब देखिए, आप किसी भी चीज़ का कंबाइन का मतलब जोड़ना नहीं है, यहाँ पे कंबाइन का मतलब है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला आपके पास जहाँ यहाँ हमने समझाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ABCD आपके पास 4 डिजिट है। अब 4 डिजिट को किस तरह से सोल्व आउट करेंगे कि आप उसके पेयर्स बना सकें, 2 के कितने पेयर्स बनेंगे, 1 का अगर पेयर बना, 4 का पेयर बना रहे तो कितने बनेंगे, 1 बनेगा ABCD, ठीक है, या BCAD, तो
एक ही पेयर बनेगा ना, उसके अलग अलग पेयर नहीं बन सकते। हाँ, यहाँ पे अगर हम 2 के पेयर बना रहे हैं तो कितने बनेंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, नीचे वाला पोर्शन आपको समझाने के लिए बनाया है। एंड द ग्रुप साइज हम 2 के पेयर बना रहे हैं, तो कितने बनेंगे? 6। ये कौन बताएगा? ये कंबाइन फॉर्मूला बताएगा, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम इन फॉर्मूला बताएगा। कैसे? हमने यहाँ पे एड्रेस लिया इक्वल कॉम इन A11 एंड B11। आपने इस सेल का एड्रेस दिया, इस सेल का एड्रेस दिया। आपको पता है आपके पास करेक्टर कितने हैं। ठीक है, आपके पास 4 करेक्टर हैं और 2 का पेयर बनाना चाह रहे हो तो एंटर किया, 6 पेयर बनेंगे उसके। देखिए 1 2 3 4 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके पेयर बन गए यहाँ पे। अगर आप कह रहे हैं कि 8 हमारे पास करेक्टर है और 2 के पेयर बना रहे हैं हम, ठीक है, तो कितने बनेंगे? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी, 28 आ गया। ठीक है, आपके पास 4 हैं और एक का पेयर का पेयर बना रहे हैं, तो 4 ही बनेंगे, A B C D इंडिविजुअली। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे 4 के पेयर बना रहे हैं तो कितने पेयर बनेंगे? 1 बनेगा, A B C D, 1 पेयर बनेगा। तो ये आपके कॉम्बिनेशंस बताते हैं कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम LCM का फॉर्मूला। LCM का बहुत इजी फॉर्मूला होता है, आपको LCM ही लिखना होता है उसके अंदर और आपकी वैल्यूज। यहाँ देखिएगा इक्वल LCM 268, हमने वैल्यूज डाली हुई है 268। आप चाहें तो इनका एड्रेस डाल सकते हैं, क्लिक एंड क्लिक एंड क्लिक, ठीक करके कोमा के साथ, और एंटर करेंगे। इनका LCM निकल के आपके सामने आएगा 24। ठीक है, आप मैथमेटिक आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आने वाला है। एंड और एन इवन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं सम इफ एंड पावर। सम इफ एंड पावर, तो यहाँ टोटल देखिएगा सॉरी, यहाँ पे आपका सम इफ का लगा हुआ है। आज के लिए इतना इनफ है, हम इस वीडियो को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। एंड इस पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच।